वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी की न्यू बुक के फर्स्ट चैप्टर को, साइंस ऑफ बायोलॉजी को, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की आगे फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी थी और आगे उसकी कुछ सब फील्ड्स हमने डिस्कस की थी, जैसे कि हमने एनाटमी को और मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। आज हम मज़ीद कुछ इसकी ब्रांचेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी फिज़ियोलॉजी। फिज़ियोलॉजी क्या है? बेसिकली फिज़ियोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। यानी कोई बॉडी, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन ऑर्गेनिज़म या प्लांट जो भी है या एनिमल है, उनके बॉडी पार्ट्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, हार्ट का क्या फंक्शन है, किस तरीके से हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को या सब्सटेंसेस को थ्रू आउट द बॉडी। ये हम स्टडी करते हैं फिज़ियोलॉजी में। ये एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसी तरीके से हम ब्रेन की फ़िज़ियोलॉजी इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, हार्ट्स की फ़िज़ियोलॉजी कर सकते हैं, लंग्स की कर सकते हैं। तो सारे के सारे फंक्शंस जो भी बॉडी के ऑर्गेनिज़म्स प्ले करते हैं, उनकी स्टडी को हम फिज़ियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जी हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी जो है, इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हिस्टोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब टिश्यूज़ हैं क्या? टिश्यूज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। सेल्स क्या है? सेल जो है वो बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। डिफरेंट सेल्स मिलके, ऐसे सेल्स जो एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ की स्टडी के नाम को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यूज़ करते क्या हैं? दे हेल्प इन एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज़ डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। टिश्यूज़ की स्टडी से हम किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, किसी ड्रग को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उस ड्रग्स जो हम ड्रग बना रहे हैं या जिस ड्रग को हम स्टडी कर रहे हैं, उस ड्रग का किसी भी टिश्यू के ऊपर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर किस तरह से कोई इम्पैक्ट होगा। इन सब चीज़ों का हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। मतलब इसकी वजह से हमें हेल्प मिलेगी हिस्टोलॉजी की मदद से। ठीक है। और हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे ऑर्गन स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड हिस्टोलॉजी में भी बताया कि सेल्स क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। डैट मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ जो है वो शुरू होती है, वो एक सेल से शुरू होती है। अब सेल्स हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो उसके अंदर हम ह्यूमंस, प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह, वायरसेस वगैरह या फंजाई वगैरह आ जाती है। ठीक है। अब जी साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल्स है। अब साइटोलॉजिस्ट कौन है? साइटोलॉजिस्ट वो हैं जो सेल को स्टडी करते हैं। अब वो क्या करते हैं जी? दे अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। अब इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उसकी ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं सेल्स की, इन सब को क्या करती हैं? उनकी अच्छे से उसको अनरावल करते हैं। मतलब अच्छे से उनकी सारी डिटेल कि किस तरीके से एक सेल जो है वो आगे जाके फर्दर सेल्स के साथ मिलके टिश्यूज़ बना रहे हैं या ऑर्गन्स बना रहे हैं और फिर ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस। इसमें भी हमें साइटोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर तकरीबन
30 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी हम जो ह्यूमन है, एक ह्यूमन ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन सेल्स से मिल के बना हुआ है। इट्स मीन ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोसेसेस यूनिक स्ट्रक्चर, और हर सेल का एक अपना यूनिक स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है जी हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करती है जी? इट डील्स विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, लिपिड्स आ जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। इन सब की स्टडी को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, लिपिड्स भी और न्यूक्लिक एसिड्स भी। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए दोनों को हम न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, डेवलप ड्रग्स। लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करते हुए, यानी केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनको स्टडी करते हुए डिफरेंट ड्रग्स को डेवलप करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई उसकी अगर जीन्स अपनी पसंद के मुताबिक चेंज कर दें, जिस तरह की हमें रिक्वायर्ड है, जिस तरह की हम चाहते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह की एबिलिटीज़ हों या कैपेसिटीज़ हों, तो वो जो हम अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी एम्ब्रियोलॉजी को। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एक फर्टिलाइज एग से जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनता है उसकी स्टडी को, उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी का नाम दिया गया है। अच्छा जी, तो अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे कवर ऑल अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। देखते हैं कि ह्यूमन और एनिमल के अर्ली स्टेजेस में क्या हो रहा है, उन सबको स्टडी करते हैं। अर्ली स्टेजेस क्या होते हैं? अर्ली स्टेजेस लाइक एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो को स्टडी करने से उनको पता चल सकता है बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के बारे में, यानी क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, उस चीज़ को भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। इसके अलावा फिर अगर कोई बर्थ डिफेक्ट होगा तो उसके अगेंस्ट डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो हैं उनको भी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है जी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर जेनेटिक्स बायोलॉजी स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एक करेक्टरिस्टिक जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के फादर का हेयर कलर ब्राउन है और उसके जो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग है उसका भी ब्राउन है, तो उस चीज़ को स्टडी किया जाएगा कि ये किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है। अगर मदर या फादर में से किसी का भी है तो वो देखा जाएगा कि किस पेरेंट का जो जीन्स है वो हेयर कलर में या आई कलर में या हाइट में या इंटेलिजेंस में नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुआ है। ये सारी चीज़ें हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम जीन्स के ऊपर और जीन्स के रोल, किस तरीके से उनका इनहेरिटेंस में रोल है, उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब समटाइम्स होता है कि वेरिएशन भी आ जाती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बिल्कुल, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो नस्ल दर नस्ल अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो इन चीज़ों को भी जेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है। एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये भी कोशिश की जाती है कि हम कोई ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकें जिसके अंदर हमारे पास बेटर वैराइटीज़ हो सकें प्लांट्स और एनिमल्स की, जो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट हों, जिनके अंदर ज़्यादा डिज़ीज़ ना हो, उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो, कल्टीवेशन अच्छी हो, यानी अपने अकॉर्डिंग हम चेंजिंग्स कर सकें, तो वो भी हम चीज़ें जेनेटिक्स में डिस्कस करते हैं।
आज हमने टोटल 6 ब्रांचेज़ मज़ीद हमने डिस्कस की हैं बायोलॉजी की। नेक्स्ट जो हम लेक्चर देंगे उसके अंदर जो हमारी रिमेनिंग ब्रांचेज़ रह गई हैं इंशाल्लाह हम उनको भी कवर करेंगे।